आइए गोदी मीडिया और धनबाद के हाल जानते हैं। चंडीगढ़ मोदी की बात करेंगे व्यक्तिगत, तो पूरे सनातन धर्म, पूरे हिंदुस्तान की एकता को अखंडित करने का काम कर रहे हैं और एक भंगिमा और मजाक कर रहे हैं। क्या आरएसएस द्वारा स्थापित जो है ये शिक्षा नीति जो है ये मनु आधारित शिक्षा नीति है और ये सीधे तौर पर लोगों को गुलाम बनाने के लिए इनकी यह शिक्षा नीति और अर्थनीति दोनों ही इसके लिए जिम्मेवार है। एक ट्वीट किया गया था हमारे चंडीगढ़ कुमार जी ने किए थे ज्योतिराज सिंधिया जी को, उसका जवाब आया कि आप हमको 83 एकड़ का भूमि देते हैं तो हम लोग उसमें एयरपोर्ट जो है बनाने वो जो है वो करेंगे और उसकी तकनीकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सरकार को भेजा जा चुका है। तो ये एक हम लोग को उपलब्धि है और 9 तारीख को हम लोग यहाँ से धनबाद से दिल्ली जा रहे हैं। और आइए इस संबंध में हम चंडीगढ़ से बात करते हैं और आजाद जी से। चंडीगढ़ ये बताइए कि धनबाद जो किया था उद्यान मंत्री को, उस पर आया है कि यहाँ धनबाद में जमीन की आपसे मांग की गई है और इसके लिए राज्य सरकार को भी भेजा गया है। बिल्कुल। पर आप क्या बिल्कुल, हमारे दर्शकों को बताइए। जब हम धनबाद अभियान की आगाज हुई कोयलांचल धनबाद से, सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स के द्वारा हमारे मार्गदर्शक गणेश दीवान जी, रवि रंजन जी, रवि सिंह जी, आजाद भाई, हम सुमित मंडल, तमाम मेरे मित्र बंधु भाइयों के द्वारा, तो हमने नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री ज्योतिराज सिंधिया जी को एक ट्वीट किया। पर ट्वीट उस वक्त सीन नहीं हुआ था जो डबल ब्लू आकार बोलते हैं और किसी तरह का कोई बात नहीं आई कि इस संदर्भ में हम लोग कोई बयान नहीं किया। अचानक 3 दिन पहले हमने देखा कि ट्वीट को संज्ञान में लेते हुए एयरपोर्ट हेतु जो तकनीकी रिपोर्ट होता है वो राज्य सरकार को भेज दिया गया है, माननीय हेमंत सरकार को। और उसमें ज्योतिराज सिंधिया ने सीधे उन्होंने कहा कि जब भी जिस वक्त राज्य सरकार हमको जिस तरह का जमीन मुहैया कराएगी उस तरह का एयरपोर्ट हम देने के लिए संकल्पित है, वचनबद्ध है और कोयलांचल वासियों की ये मांग को हम पूरा करेंगे। सर ये चीज़ बताइएगा, चंडीगढ़ मोदी जी जो दीपोत्सव मनाए हैं राम मंदिर में, जबकि सनातन धर्म में ऐसा सिस्टम है कि दीपावली की एक दिन पहले जम का दियरी निकाला जाता है। इस पर आप क्या कहना है? अगर आप बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री का, तो एक संवैधानिक पद है, मैं उसमें कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी हैसियत नहीं एक प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाऊं। मगर आप अगर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे व्यक्तिगत, तो पूरे सनातन धर्म, पूरे हिंदुस्तान की एकता को अखंडित करने का काम कर रहे हैं और एक भंगिमा और मजाक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे आरएनएस न्यूज का अपना समय दिया। धन्यवाद। मैं आपके आरएनएस न्यूज के माध्यम से तमाम कोयलांचल वासी जो लंबित आप लोग का मांग था एयरपोर्ट का, उसको स्वीकृति मिल गई है। यहाँ एक ट्वीट किया गया था हमारे चंडीगढ़ कुमार जी ने किए थे ज्योतिराज सिंधिया जी को, उसका जवाब आया कि आप हमको 83 एकड़ का भूमि देते हैं तो हम लोग उसमें एयरपोर्ट जो है बनाने वो जो है वो करेंगे और उसकी तकनीकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सरकार को भेजा जा चुका है। तो ये एक हम लोग को उपलब्धि है और 9 तारीख को हम लोग यहाँ से धनबाद से दिल्ली जा रहे हैं और हम लोगों का रिटर्न टिकट 15 तारीख को वापस है। इसी बीच में हम लोग जो है 4-5 दिन जो रहेंगे दिल्ली में, वो विभिन्न मंत्रालयों में, चूँकि एक मंत्रालय का नहीं है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय हम लोगों का है, शिक्षा विभाग है और एयरपोर्ट से और ये एम्स जो है ना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ऐसे सब विभागों में जाकर हम लोग अपना मेमोरेंडम और मांग पत्र देने का काम करेंगे। अच्छा, दूसरा एक बात और बताइएगा आजाद जी कि हमारे सनातन धर्म में दीपावली के एक दिन पहले जम दिया जलाया जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या सोच करके कल राम मंदिर में जाकर के दीप प्रज्वलित किए हैं, इस पर आप देखिए। हम लोग उसको कहते हैं चमत्कारी बाबा। वो चमत्कारी बाबा हमेशा कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं। किस तरह मीडिया में बना रहना चाहते हैं, गोदी मीडिया जो है लगातार कुछ ना कुछ उसके लिए दिखाते रहना चाहता है, वो हमेशा बना रहना चाहता है। आप देखिएगा कुछ गोदी मीडिया के जरिए कोई प्रोग्राम होता है, उससे 2 दिन पहले उसकी मार्केटिंग होती है और 2 दिन बाद तक मार्केटिंग होता है। उस दिन लगातार दीपावली का कैसा है। आज भारत की जनता गरीबी से, परेशानी से जूझ रही है, महंगाई से जूझ रही है। उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। रुपया का अवमूल्यन इस तरह हो रहा है कि $1 83 रुपया पार कर गया है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। क्या लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है, मैं भारत के सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग पूजा करें वो ये लक्ष्मी पूजा के साथ साथ ये भी करें कि हम लोगों का भारत का जो रुपया है वो उसकी इज्जत बरकरार रहे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आरएसएस, नरेंद्र मोदी और भाजपा
ये लोग सनातन धर्म को एक अलग तरीके से ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हैं भारत में, ऐसे लोग हैं जिसकी विचारधारा वो लोग जबरदस्त थोपने का चीज़ है। मैं बता दूं कि हर भारत में इतना विचारधारा है और सबका समाहित करके भारत देश जो है एक सुंदर देश बनता है। और इसीलिए है यहाँ सर्दी गर्मी बरसात के अलावा विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न पंथों के लोग यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का है। यहाँ एक विचारधारा भारत में कभी चलने वाली नहीं थी और ना कभी चलेगी। दीवान जी, ये बताइए कि कल गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा था कि आज तक तो ये बोला जाता था कि मुगलों ने भारत में कैसे रोड नाली कर और आम जनता की सुविधाएं दी जाएगी, ये चीज़ों को सिखाया था। लेकिन कल गोदी मीडिया ने बतला रहा था कि नहीं, साउथ के चिल्ला राजा थे, उन्होंने उसके बहुत पहले से ही ये सारे चीज़ों का व्यवस्था कर दिए थे। यहाँ तक कि किसानों की सिंचाई से लेकर के, नहर से लेकर के, और 12 अन्य देश जिसमें फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया इत्यादि देश है, उनका ही साम्राज्य चल रहा था। इस पर आप ये जितना भी लोग बकवास कर रहे हैं, सीधे तौर पर जब मोहनजोदड़ो में ये पता चल गया था कि हमारे जो सभ्यता का विकास चल रहा था, वहाँ पर जो है आपका सुलभ शौचालय और वहाँ पर बेहतर तरीके से जो है जो बर्तन प्राप्त हुआ है, कि भोजन बनाने का व्यवस्थित तरीका जो शौचालय है वो पता चल गया था। अरे हमारे सभ्यता से जो है अन्य देश जो है इसका यूरोपियन कंट्री अनुसरण किया है। हमारा चिकित्सीय प्रणाली इतना पुराना है, इससे यूरोपियन कंट्री प्रणाली जो है उसको सीखना चाहिए। हमारा जो है विश्वविद्यालय जो नालंदा में स्थापित है, वो सारा चीज़ वहाँ स्थापित है। तो वो क्या बताएंगे कि हमको कहाँ किससे सीखना है? भारत को सीखना चाहिए। मौर्य साम्राज्य से लेकर विश्वामित्र से लेकर के तमाम चीज़ भारत का जो राजनीतिक और कौटिल्य अर्थशास्त्र का जन्मदाता जो है कौटिल्य चाणक्य, जो राजनीतिक जन्मदाता है, उसे विश्व सीख रहा है। तो हमको सीखने का जो हम लोग तो सिखाने वाले लोग हैं। आज भी मुद्रा में जो अशोक स्तंभ मैंने आप देख रहे हैं, जो शेर जो है स्तंभ जो है वो जो मुद्रा में चल रहा है, वो क्या बताएंगे हमको? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शिक्षा नीति जो भारत सरकार शिक्षा नीति ला रही है, उस पर ये सारे फेरबदल करने की एक मुहिम के द्वारा ही ये सारे चीज़ों को गोदी मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है? ये आप बिल्कुल सही बात कहें। यह आरएसएस द्वारा स्थापित जो है ये शिक्षा नीति जो है, ये मनु आधारित शिक्षा नीति है। और ये सीधे तौर पर लोगों को गुलाम बनाने के लिए इनकी यह शिक्षा नीति और अर्थनीति दोनों ही इसके लिए जिम्मेवार है। इसके लिए आम जनता को प्रिपेयर किया जा रहा है, आम जनता भुगत रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप इस पर तैयारी हो। आम जनता आज हो कल हो, ये मोहन भागवत आरएसएस और मोदी के खिलाफ लोग जो है विद्रोह करें। देखिए, स्थापना दिवस जब जिला प्रशासन को पता नहीं है, यहाँ के प्रतिष्ठित कॉरपोरेट अखबारों का पता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का औपनिवेशिक शिकार आज धनबाद जिला जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस प्रकार बक्सर युद्ध में 1776 में शिकस्त खाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश हुकूमत ने इस रियासत में जो है ये हवाले किए थे कि टैक्स वसूली का काम जो है वो ब्रिटिश इंडिया के हवाले हुआ। और 1956 में 24 अक्टूबर को जो है इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना का क्या मायने है जब यहाँ पर प्रमुख शहरों में होने के बावजूद, औद्योगिक शहर होने के बावजूद यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, एम्स जैसा सुविधा वाला कोई अस्पताल नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हाल में 2-3 दिन पहले अखबारों में आया था कि वेलोर का कुछ माने मेडिकली जो है ये यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन पता चला कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, वो पीछे चला गया। और ख़ास करके ऐसे समय में जो भी यहाँ स्थापित पार्टियां हैं और जनप्रतिनिधि है, ये सही मायने में मृत हो गए हैं। और यही वजह है कि आज जो है स्थापना दिवस में भी उनको जिला प्रशासन को भी पता नहीं है, और इनकी जो माने मातहत चलने वाला जो जन संगठन और राजनीतिक संगठन, उनको भी पता नहीं है कि आज स्थापना दिवस है जिसका 66 साल हो करके 67वां वर्ष में प्रवेश हम कर रहे हैं।